नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल लीली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा चलते हैं रजत खंडेलवाल जी के पास और जानते हैं सर आज हमारे लिए कौन सा नया स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जी सर, आज कौन सा स्टॉक आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहते हैं बाजार की कंडीशन को देखते हुए, और बाजार की कंडीशन भी इस टाइम पे आपको किस तरीके की लग रही है? देखिए, बाजार की कंडीशन अगर हम देखें, आज से एक फोर्टनाइट पहले ही करीब आई वाज देयर ऑन योर चैनल एंड आई वाज क्वाइट गन गो। और एज ऑलवेज मतलब जितने भी दर्शक हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे हमेशा मार्केट अच्छा लगता है कुछ भी कंडीशन हो। बट यस, मार्केट बहुत अच्छी कंडीशन में है। वी आर वेरी नियर टू द लाइफ हाइज। तो आई बिलीव मोमेंटम शुड स्टे। अगर कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट नहीं होता है तो हम एक बहुत हेल्दी मार्केट कंडीशन में अभी हैं। जी सर, स्टॉक कौन सा लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जिसके समक्ष उनको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है? देखिए, स्टॉक मैं अपने फेवरेट सेक्टर से लेकर आया हूं। जितने भी व्यूअर्स मुझे जानते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो जानते हैं कि ऑटो सेक्टर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ऑटो इंसेलरी के स्टॉक्स मैं बहुत सारे आपके चैनल के माध्यम से हमेशा लेकर आता रहा हूं। आज जो मैं कंपनी लेकर आया हूं वो अपने सेक्टर में अपने पूरे उसमें मार्केट लीडर है। मैं लेकर आया हूं हीरो मोटोकॉर्प। सर, ये तो आपने हमें बता दिया कि आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए। कंपनी के अगर बेसिक के बारे में बात करें तो कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है, कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स है प्लीज वो भी आप शेयर कर दीजिए। देखिए, इट्स अ न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी। इट वाज फाउंडेड इन 1984। और जितने भी हमारे वेटरन इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो थोड़े से पुराने टाइम को जानते हैं, वो इस कंपनी को हीरो होंडा के नाम से जरूर जानते होंगे। इन द ईयर 1984 it was formed by a joint venture between Hero Cycles India and Honda Japan। इन दोनों का जेवी हुआ था तब ये कंपनी बनी थी। और बहुत मार्केट लीडर रही है ये कंपनी। ये कंपनी इंडिया की पहली कंपनी है जो 4 स्ट्रोक टू व्हीलर लेकर आई थी इस देश के अंदर। फ्यूल एफिशिएंसी एंड लोअर एमिशंस इसी कंपनी ने समझाया था। ड्यू टू एन नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बोथ, in the year 2010 they decided to part ways. Since then the Munjan family has taken over all the stakes of Honda Japan and now we know the company as Hero MotoCorp। सर, ये हमने समझ लिया कि कंपनी किस बैकग्राउंड में है और कंपनी के बारे में आपने हमें बेसिक डिटेल्स भी दे दी है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो वो किस तरीके के हैं इस वक्त? देखिए, फंडामेंटल्स की हम बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लास्ट अपडेटेड प्राइस के हिसाब से इज नियर अबाउट 57,807 करोड़। फेस वैल्यू इज ₹2। अगर हम पूरा इसका स्टॉक होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग 34.77%, FIIs are holding 27.01%, DIIs again are holding quite good 27.86%, और पब्लिक डोमेन में 10.36%। While I was researching, I also went through this data। आप देखें DIIs में जो मेजर स्टेक होल्डर है वो वन ऑफ द बिगेस्ट DII है कंट्री का, LIC, which is holding 11.23%। उसके बाद आता है ICICI Prudential 4.32। So they are quite marquee names when we talk about DIIs in the country. They are holding it। Right। अब हम ये देखें कि इस लेवल पे इन प्राइसिंग पे why are we recommending this stock right now। तो आप देखें कि रूरल मार्केट ग्रोथ जो है वो अब हम समझ रहे हैं आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ी सी अच्छी होगी, क्योंकि वी आर अबाउट टू हिट द वेडिंग सीजन। अलॉन्ग विद दिस मॉनसून जैसे ही आता है रूरल डिमांड अच्छी होती ही होती है। और जो मई क्वार्टर के नंबर, मई मंथ के नंबर आए हैं ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, उसमें भी अगर आप देखें तो टू व्हीलर की सेल्स हैव पिक्ड अप इन द मंथ ऑफ मई। Hero MotoCorp holds 32% of the entire market share in two-wheeler market of this country। और जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग है वो भी कम हुई है, उसका इसको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। आई बिलीव इन क्वार्टर्स टू कम इनके जो मार्जिन है वो इम्प्रोवाइज होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिटर्न ROE जो है दैट इज समवॉट 21.05% फॉर ओवर 3 years। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें
27.31% for past 3 years. Virtually the company is debt free और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी बहुत हेल्दी मेंटेन कर रहे हैं at 126.97. So these are certain reasons because of which I have come out with Hero MotoCorp as a good investment bet. जी सर, ये तो बात आपने हमें बता दी कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी के बेसिक्स क्या है। एक क्वेश्चन जो हमेशा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इस सेक्टर में इसी कंपनी को क्यों चूज किया है? बिल्कुल मैम, आई वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइम। तो देखिए, अगर हम इनके पीयर्स की बात करें, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स जो कि रॉयल एनफील्ड है, टीवीएस मोटर्स, अतुल ऑटो, स्कूटर इंडिया, ये कुछ पीयर्स हैं जिनमें जो इस सेक्टर में इसके साथ कॉम्पीट करते हैं। मेरे लिए जो बहुत अट्रैक्टिव रहा है पीयर कंपैरिजन में, द प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें इस कंपनी की बहुत अच्छी है एट 3.46%, जो कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि कंपनी के अब अपसाइड बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें तो टीवीएस मोटर स्टैंड्स एट 10.26, आयशर मोटर एट 7. बजाज ऑटो, अ वेरी क्लोज कॉम्पिटिटर, स्टैंड्स एट समवेयर नियर 5.20। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पीई की अगर हम बात करें तो पीई भी बहुत कम है एट 19.86। इंडस्ट्री में टीवीएस मोटर्स एट 41.6, आयशर मोटर्स 38.60 एंड बजाज ऑटो एट 23.48। तो ये कुछ पेयर कंपैरिजंस में भी स्टॉक थोड़ा सा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। जी सर, ये आपने बता दी कंपनी के फंडामेंटल क्या है, आपका क्या रीजन है पर्टिकुलरली इस सेक्टर में इस कंपनी को चूज करने का? आप डायरेक्टली आते हैं सर लेवल्स पे, किन लेवल्स पे हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? क्या ये टाइम सही है कि इस टाइम पे हम बाइंग कर सकते हैं या फिर नहीं? सी करंट लेवल्स पे आई बिलीव इसमें बाइंग इनिशिएट कर देनी चाहिए, और जो करंट लेवल है 2892, आई बिलीव एक अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, यहां से अपसाइड दिखता है। और यूजुअली हम जो रेशियो एक बताते हैं कि बाय मोर और बाय लेवल्स का, तो देखिए बाय मोर जो है वो आएगा 2540। रेशियो शुड बी 50% ओवर हियर एंड 50% डाउनसाइड पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था मार्केट में वॉलेटिलिटी कभी भी ट्रिगर हो सकती है। उस कारण से आई बिलीव यहां पे 50% बाय करें और नीचे आए तो बाय मोर लेवल्स पे बाकी अपना रिमेनिंग 50% करें। जहां हम टारगेट्स की बात करते हैं, टारगेट पहला जो कि हमेशा बहुत कंजर्वेटिव रहता है, दैट वुड बी 3200, 3200 रुपए। सेकंड टारगेट वुड बी 3525, 3525, एंड थर्ड टारगेट वुड बी 3800। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे जैसे हमारे टारगेट अचीव होंगे उस पे आगे क्या फॉरवर्ड गाइडेंस हमको देनी होगी वो आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। जी, तो बता दिया है आपने कि लेवल्स क्या है कंपनी के और साथ में टारगेट्स क्या है, आने वाले टाइम पर क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सर, कोई टाइम ड्यूरेशन पर्टिकुलरली किस टाइम तक ये टारगेट्स हिट कर जाएंगे? देखिए, आई बिलीव जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मॉनसून सीजन, रूरल मार्केट डिमांड, तो अगर आप 2 से 3 क्वार्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करते हैं तो हमारे ये लेवल्स हिट हो जाने चाहिए। जी सर, सारी की सारी चीजें आपने हमें मोस्टली चीजें बता ही दी है कंपनी के बारे में। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप जो शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ? देखिए, मैं एक डिस्क्लेमर जो हमेशा देता हूं आज भी देना चाहूंगा, दैट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Please consult your financial advisor before making any investment in this particular company. Along with this, there are very strong chances that in my personal account, in my immediate family account, or my client account, we might be holding the shares of Hero MotoCorp. जी, थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया स्टॉक हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। Right. Thank you, ma'am. तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।